देखिए कल के सेशन में हमने ये पढ़ा ना कि भाई हमारे पास अगर कोई भी लोकल नेस्टेड क्लास हम बनाते हैं, राइट, लोकल नेस्टेड क्लास बनाते हैं, तो उस पर्टिकुलर लोकल नेस्टेड क्लास को हमें क्या करना पड़ता है। जब भी लोकल नेस्टेड क्लास के अंदर के वेरिएबल को हम मतलब कॉल करते हैं तो उसे फाइनल बनाना पड़ता है, राइट। तो भाई एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपना। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो वेरिएबल है ना, शो करके हमने एल इज इक्वल टू 1 करके वेरिएबल बनाया गया है। तो इस वेरिएबल के आगे अगर हम फाइनल लिखेंगे और फाइनल बनाएंगे तभी इस वेरिएबल को हम अपने मेथड में कॉल कर पा रहे थे। ऐसा रूल था हमारे पास और ऐसा रूल है भी, है ना। लेकिन अब जो हमारा जो लेटेस्ट अपडेट है जावा 8, और फिलहाल अभी आप लोग बता रहे थे कि बिना फाइनल बनाए आप एक्सेस कर पा रहे हो, यानी कि फाइनल नहीं भी बना रहे हो तब भी आप कॉल कर ले रहे हो। तो उसका एक ही रीज़न है कि भाई आप अगर डीकम्पाइल करके कोड को देखोगे तो आपका इस वेरिएबल के आगे कंपाइलर फाइनल कीवर्ड खुद ही ऐड कर देता है। क्योंकि देखो अगर मैं फाइनल नहीं बनाता हूँ, मान लो फॉर एग्जांपल, और इसकी वैल्यू है 1, और कल को मैं इसकी वैल्यू अपडेट करने की कोशिश करूँ, यहाँ पे कर दूँ मैं 1 के जगह पे 2, राइट, और फिर मैं अपने कोड को यहाँ से कर दे रहा हूँ कंपाइल। कोड कंपाइल हो गया और फिर मैं कोड को रन करूँगा तो आप ये देखोगे कि हमें अपडेटेड वैल्यू मिली। ये देखो अपडेटेड वैल्यू मिली। क्या मिली हमें? डिस्प्ले और i+1। आई की वैल्यू कितनी है भाई? आई की वैल्यू है 10 और उसमें 2 जुड़ गया तो कितना हो गया? 12। तो यहाँ 12 आ गया। ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसा आ रहा है। अच्छा, अब इसको आप बना दीजिए फाइनल। ठीक है, अब इसको कंपाइल करिए। कंपाइल करोगे तो ये कंपाइल ही नहीं होगा। फाइनल हमने बनाया, FINAL फाइनल बनाया, कंपाइल क्यों हो गया भाई? कंपाइल नहीं होनी चाहिए। हाँ, लोकल फाइनल वेरिएबल को हम दोबारा चेंज नहीं कर सकते ना उसकी वैल्यू, तो ये कंपाइल क्यों हो रहा है? या तो ये यहाँ पे मेथड के अंदर चेंज हो रहा है, तो नहीं सर, यहीं पे चेंज करता हूँ मैं ना, यहीं पे चेंज करता हूँ। मेथड के अंदर ऐसा कैसे अलाउ कर देता है यार? ये देखो, नहीं तो यार सॉरी यार, मैं गड़बड़ ये कर रहा हूँ। मैं इंट यहाँ फिर से लिख के रखा हूँ तो कैसे होगा? हैं, 2 बार इंट लिख दोगे तो 2 बार यही वेरिएबल हो जाएगा ना। ये 2 डिक्लेरेशन हो गई, वो समझ गया दूसरा, तो इसलिए यहाँ पे हो गया था। मैंने इस चीज़ ध्यान नहीं दिया और आप लोग भी नहीं बताया। वही मैं सोच रहा हूँ कि फिर सारा कंसेप्ट गड़बड़ हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए क्या आ रहा है? कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू अ फाइनल वेरिएबल। फाइनल वेरिएबल में दोबारा वैल्यू असाइन नहीं हो सकती। ठीक, लेकिन अगर ये फाइनल नहीं है तो हटा दो और इसको कंपाइल करो। ठीक है, फिर भी यही आ रहा है ना, फिर भी यही एरर आ रहा है। पता ही एरर आ रहा है, कह रहा है कि जो लोकल वेरिएबल है इनर क्लास मस्ट बी फाइनल और इफेक्टिवली फाइनल। तो कहने का मतलब इसको फाइनल रखो। ठीक है, तो आप लोग ये कह रहे थे, मैंने क्या बताया था रूल? मैंने ये बताया था कि भाई कोई भी अगर आपने लोकल वेरिएबल बनाया है और लोकल नेस्टेड क्लास में उसे कॉल कर रहे हो तो उसको फाइनल बनाना चाहिए या फाइनल बनाना पड़ता है, वो रूल था, है ना। तो आपने कहा सर नहीं मेरा तो चल रहा है, मैं फाइनल नहीं बना रहा हूँ तो मेरा चल रहा है। ठीक है, मैं हटा दे रहा हूँ। इसे कंपाइल करके देखा तो ये चल रहा था, तो हमें लगा नहीं सर ने तो रूल गलत बताया था, फाइनल नहीं बना रहे हैं तो चल भी रहा है। तो यहाँ पे इंटरनल कहानी ये हो रही है कि जब इस कोड को डीकम्पाइल करके देखोगे आप तो कंपाइलर खुद ही फाइनल कीवर्ड उसके आगे लगा देता है ना। तो ये बेसिकली आप डीकम्पाइल आउटर को नहीं करेंगे, आप डीकम्पाइल करेंगे आउटर डॉलर इनर। इनर को। हाँ जी, हाँ सर, वो इनर को हो गया। आउटर डॉलर इनर को करेंगे। ये लीजिए, डॉट लगा। हाँ जी, ये लीजिए आउटर डॉलर इनर। तो आप ये देख सकते हो आपके वेरिएबल के आगे वो, यानी कि वो वेरिएबल को भी अलग ही तरह के ट्रीट करवा देता है। ठीक है, तो वो फाइनल बन जाता है, इम्प्लिसिटली बन जाता है।
तो अब नए जेडीके में ये सब अपडेट्स हैं। आप इस वेरिएबल को फाइनल बनाओ या ना बनाओ, फाइनल तो होता ही है। पहले यह था कि फाइनल बनाना पड़ेगा मैंडेटरी, यानी कि पहले मेरे ख्याल से पहले की चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थी, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी उन्होंने रिड्यूस कर दिया। भाई अगर किसी डेवलपर ने गलती से लगाना भूल गया तो प्रोग्राम चलता ही नहीं था। अब क्या है कि वो खुद ही फाइनल वाइनल बना के सब चला देगा, तो एक तरह से काम आसान कर दिया उसने, ठीक है। और फिर जब आप इसको रीअसाइन करोगे तो वो फिर आपको फिर उस केस में मैसेज देने लगेगा, नहीं नहीं जी इसको तो आप रीअसाइन नहीं कर सकते हो, तो फिर वो समस्या आएगी। समझ में आ रहा है? तो बस इसका ये रीज़न है। समझे परवेज एंड अमन? सबको समझ में आ गया? भाई यही रीज़न है। तो फिर दिन पूरे क्यों लगा दिए? पूछ लेते छोटे छोटे चीज़ के लिए। समझ ही नहीं आ रहा था सर। ओके कोई बात नहीं, चलो। तो ये था हमारा लोकल नेस्टेड क्लास। और बताइए कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? ठीक है, चलो चलो चलो, बढ़िया है। नेस्टेड इंटरफेस, बिल्कुल ये जो मैंने नोट्स दिया है ना इसमें आपको मिल जाएगा। नेस्टेड, जैसे देखो अभी तो हमने क्या पढ़ा, अभी हमने क्या क्लास के अंदर क्लास बनाना सीखा, ठीक है। और क्लास के अंदर क्लास, जिसको नेस्टेड क्लास बोलते हैं, हम नेस्टेड क्लास 4 तरह से बन रहा है, स्टैटिक, नॉन स्टैटिक, लोकल, एनोनिमस, ये सब नेस्टेड क्लास की कैटेगरी है, ठीक है। अब जैसे नेस्टेड क्लास होता है ऐसे नेस्टेड इंटरफेस भी होता है। क्लास के अंदर क्लास तो इंटरफेस के अंदर भी क्लास, इंटरफेस के अंदर इंटरफेस, वही नेस्टेड इंटरफेस है। तो नेस्टेड इंटरफेस का मतलब है कि इफ एन इंटरफेस इज इनसाइड टू बी एनी टॉप लेवल क्लास या इनसाइड द इंटरफेस, जिसके अंदर भी बना दिया जाए तो नेस्टेड इंटरफेस कहलाता है, ठीक है। तो नेस्टेड इंटरफेस इज ट्रीटेड एज अ स्टैटिक डेटा मेंबर ऑफ इट्स इनक्लोजिंग क्लास, यानी कि ये स्टैटिक वेरिएबल की तरह रहता है। तो नेस्टेड इंटरफेस, ये लोग नेस्टेड इंटरफेस का यहाँ प्रोग्राम बनाया भी होगा कहीं, उसका सिंटैक्स ये होता है, ऐसे क्लास बनाओ और क्लास के अंदर इंटरफेस बना सकते हो ऐसे, ठीक है। तो इंटरफेस इज सेट टू बी ए नेस्टेड इफ इट इज डिफाइंड इनसाइड अ टॉप लेवल ऑफ अ क्लास या इंटरफेस। मतलब जैसे ये क्लास के अंदर इंटरफेस है ना, इंटरफेस के अंदर भी इंटरफेस लिख सकते हो उससे नेक्स्ट, यानी कि जब इंटरफेस किसी क्लास के अंदर किसी इंटरफेस के अंदर बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड इंटरफेस, जो कि यहाँ से देख सकते हो। नेस्टेड इंटरफेस के साथ क्या रूल है कि भाई इट इज ट्रीटेड एज अ स्टैटिक डेटा मेंबर। स्टैटिक है तो इट कैन नॉट बी डिक्लेयर इनसाइड अ मेथड और एनी कंस्ट्रक्टर या ब्लॉक में नहीं हो सकता। इट कैन बी इम्प्लीमेंट्स इंडिपेंडेंटली, इट कैन एक्सटेंड अनदर, मतलब स्टैटिक डेटा मेंबर है ना तो उसका सारा फीचर इस पर इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हो कि क्लास के अंदर इंटरफेस बनाया गया है, कोई दूसरा प्रोग्राम देख लो ना। यहाँ पे है बना हुआ, ये देखिए एक इंटरफेस है, ये इंटरफेस आई है, आई के अंदर शो मेथड है, फिर इंटरफेस है, और ये इंटरफेस किसी दूसरे क्लास को एक्सटेंड कर रही है, कर सकती है कोई इंटरफेस जो नेक्स्ट इंटरफेस होती है, इंटरफेस के अंदर भी हो सकती है, क्लास के अंदर भी हो सकती है। तो ये किसी दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड कर रही है जिसका नाम एच इंटरफेस यहाँ बना हुआ है, ठीक है। इसके अंदर एक डेटा है, फिर मेथड है। अच्छा, अब इस इंटरफेस को हम कैसे यूज कर रहे हैं, तो अब अगर देखिए हम एक अदर क्लास में हम नेस्टेड इंटरफेस को इस तरह से ला सकते हैं, पेरेंट इंटरफेस का नाम डॉट नेस्टेड इंटरफेस का नाम, ऐसे। जैसे आगे चल के आप पढ़ोगे ना, कलेक्शन पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो वहाँ पे आपको मिलेगा एक मैप नाम का इंटरफेस है और उसके अंदर एक एंट्री नाम का इंटरफेस है। तो उसको हम जब कॉल करते हैं तो हम लिखते हैं मैप डॉट एंट्री, है ना, मैप डॉट एंट्री। इसी तरह से नेक्स्टेड इंटरफेस को पेरेंट इंटरफेस डॉट चाइल्ड इंटरफेस का नाम ऐसे लिखा जाता है। तो ये पेरेंट इंटरफेस हो गया और उसका चाइल्ड इंटरफेस हो गया ये, इसीलिए हमने आई के ऊपर एन ऐसे करके कॉल किया है। तो यानी कि ये नेक्स्टेड इंटरफेस इनहेरिट हो गया, तो इनहेरिट हो गया तो इसका डेटा उटा कॉल कर लो यार, या इसको कहीं और कॉल करना है तो यूज कर लो, जैसे मैंने यहाँ पे यूज करा है। एक क्लास बनाया है और इंटरफेस के डेटा को डायरेक्टली कॉल कर दिया, देखो ये डेटा है ना, तो डायरेक्टली ऐसे कॉल कर सकते हैं। भाई देखो ना, ये स्टैटिक डेटा मेंबर की तरह समझ लो, स्टैटिक नेस्टेड क्लास का सारा फीचर फॉलो कर रहा है ये। बस वही है कि
स्टैटिक नेस्टेड क्लास का ऑब्जेक्ट बन सकता है, इसका नहीं कि वो इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट बनते नहीं है। बट हाँ, तो इसीलिए देखो यहाँ ऑब्जेक्ट बनाएंगे एरर आ जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट होता है ना, इंटरफेस के तो ऑब्जेक्ट बन नहीं सकते। बाकी ऑब्जेक्ट वैसे कॉल करना है, करते रहो, क्या दिक्कत है। तो यही फीचर होता है भाई नेस्टेड इंटरफेस। क्लास के अंदर क्लास होता है तो इंटरफेस के अंदर भी, सॉरी, क्लास के अंदर भी इंटरफेस हो सकता है और इंटरफेस इंटरफेस के अंदर भी हो सकता है। बताइए जी, क्लियर? एनीथिंग एल्स? बोलो भाई, नहीं समझ में आ रहा है कोड? आवाज आ रही है भैया आप लोगों को, नहीं आ रही है? सर मुझे ये बस ये दिक्कत है कि ये इंटरफेस के अंदर इंटरफेस क्यों बनाते हैं। बाकी क्लास के अंदर तो हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बनाने देना चाहते हैं, इसलिए बना देंगे। और भाई जैसे नेक्स्टेड क्लासेस की ज़रूरत थी, ऐसे नेक्स्टेड इंटरफेसेस की भी ज़रूरत होती है। नेक्स्टेड क्लास की क्या ज़रूरत थी? अब तो ख़त्म ही हो गया फिलहाल। हाँ बताइए। नेक्स्टेड वो क्लास की सर ये जरूरत थी कि अगर डेटा के वो जैसे हम लोग को डेटा देखो सिंपल सा सैलरी मतलब या है कुछ यार, और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक डेटा और डेटा में फर्दर कैटेगरी, इसीलिए अलग अलग क्लास बनाते हैं। तो हम चाहते हैं कि एक क्लास हमने बनाया है तो उस क्लास की जो चीज़ें हैं मेरे क्लास के अंदर ही रहे, क्लास के बाहर उसे कोई यूज ना कर पाए मेरे परमिशन के बिना। जब मैं परमिशन दूँ तो वो यूज करे, तो इसलिए हम नेस्टेड क्लास बनाते हैं। उसी तरह से नेस्टेड इंटरफेस कब बनाते हैं? जब मेरे इंटरफेस के अंदर कोई डेटा है और मैं डेटा चाहता हूँ कि मेरा इंटरफेस ही उसे एक्सेस कर पाए, उस इंटरफेस के बाहर कोई नहीं लेके जा पाए। अगर मेरे इंटरफेस के थ्रू से कॉल करे, फिर जैसे जैसे मैप एक इंटरफेस है और एंट्री उसका एक नेक्स्टेड इंटरफेस है, तो वो जो मतलब डेटा होता है, जैसे मैप के अंदर एक एंट्री होती है, जैसे जैसे स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊं, मैप कलेक्शन में पढ़ोगे जो डेटा की वैल्यू पेयर में स्टोर करता है, तो की वैल्यू पेयर में एक जो डेटा रखा जाता है उसको एक एंट्री बोलते हैं। तो मैप ने कहा इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करें, तो इसलिए उसने मैप के अंदर ही एक इंटरफेस बना दिया जिसका नाम है एंट्री इंटरफेस। अब उन्होंने कहा कि भाई जब ये जो डेटा है ये मैप का पार्ट है, बट ये स्पेशल टाइप का एक एंट्री है, तो इसीलिए उसको एंट्री बोला, तो इसीलिए उस पूरे डेटा का टाइप मैप डॉट एंट्री बन गया। तो उसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई इंटरफेस था और उसके अंदर के इंटरफेस में कुछ स्पेशल फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करना है जो पेरेंट से लेके चाइल्ड तक उसे कॉल करा जाए, तो उसे यूज करो भाई। मतलब पेरेंट इंटरफेस और उसके अंदर के नेक्स्टेड इंटरफेस, आउटर देन इनर, अगर ऐसे करना है, सिचुएशन बनाना है तो आप यूज कर लो भाई। मेरा कोई इंटरफेस मेरे पेरेंट इंटरफेस की परमिशन के बिना ना जाए, या मैंने एक इंटरफेस बना दिया लेकिन अब मैं चाहता हूँ यार मैं इंटरफेस एक और बनाऊँ जिसमें कुछ अलग फंक्शनलिटी हो, लेकिन वो उसी से रिलेटेड है, तो उसको अलग बनाने की क्यों रखूंगा, तो उसी के अंदर ही डाल दूंगा, कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी। ज़्यादा बनाऊंगा, अलग अलग बनाऊंगा तो फिर उसको मैप करना, मैनेज करना, उसमें रिलेशन बनाना टफ हो जाएगा। उसी के अंदर रहेगा तो डॉट लगा के कॉल कर लेंगे, इसलिए। ठीक है सर, समझ में आ गया। और बताइए। नेक्स्टेड इंटरफेस को हमेशा पेरेंट इंटरफेस डॉट चाइल्ड इंटरफेस करके कॉल करते हैं। तो ये नेक्स्टेड क्लास खत्म हो गई भाई, आपका टॉपिक नेक्स्टेड क्लासेस, नेक्स्टेड इंटरफेसेस।